सर, काफ़ी अहम पेशरफ्त आज दिन भर हुए। अराकीन मुनहरिफ हैं, इत्तेहादी जो हैं वो भी अब ऑपोजिशन के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी मुतमईन हैं। क्या समझ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? देखें, ये जो इस वक्त इस्लामाबाद का माहौल है, जितना लोग इसको कशीदा समझ रहे हैं और जितना लोगों का ख्याल है कि तलखी है टीवी स्क्रीन्स पे उनको नज़र आ रही है, उसको वो मेरा ख्याल से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और सर, बहुत कुछ ऐसा है जो मीडिया पे बयान नहीं हो सकता। और आज तमाम रोज़ या कल या उससे पहले के कई दिन या हफ्ते या महीने या साल कह दें आप, इस्लामाबाद में एक तलखियाँ मौजूद रही हैं जो अब सामने मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रही हैं और लोग अपने अपने अंदाज में उनकी इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। कल से अगर हम स्टार्ट करें, फिर मैं ये ख़त वाले मामले पे जाके थोड़ा सा अपना तज़िया देता हूँ। और इस ख़त के ऊपर ये जब ख़त आया और वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने मॉस्को का दौरा किया और ये सारा सिलसिला हुआ, तो उन दोनों मैं भी इत्तेफाक से मुल्क से बाहर था और शो जो है वहीं से हो रहा था। और यूरोप के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक मूवमेंट्स थी और बहुत से लोगों से मुलाकातें भी हो रही थी। ये म्यूनिख समिट भी उन्हीं दिनों में हो रही सर, थी और सारे। और फिर जब जंग छिड़ी तो भी वही दिन थे और ये सारे, तो बहुत से लोगों से वहाँ बहुत सी बातें हुई। अच्छा, अब यहाँ तो एक इस दौरान अब ये पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक तलखी या तनाव पैदा होने जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो दो तीन बातें हैं वो बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि अगर 24 घंटे से हम शुरू करें, फिर से 24 घंटों से, तो 24 घंटों में ये हुआ कि एक तो कल शाम को, बल्कि कल शाम को भी नहीं, कल बहुत लेट नाइट, बहुत रात गए, MQM जो है उसने फैसला किया, उनका फैसला एक तहरीरी मुआहदा दस्तखत हो गया पीपल्स पार्टी और PDM की क़यादत के साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि इसको राब्ता कमेटी वगैरह में पेश करेंगे और जो उनका प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले तमाम दिन एक तनाव रहा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये, अब चूँकि ख़ुद इनके वज़ीर ही, हुकूमत के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ बातों पर कन्फ्यूज़ हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि अभी इमरान खान साहब के हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने PDM, और ये खान साहब जानते हैं मैं जो बात कह रहा हूँ, ऑन अथॉरिटी बात कर रहा हूँ, इसको इनके कोई मेरा नहीं ख्याल के वज़ीर झुटा सकेंगे, क्योंकि फैसल वाउडा साहब ये बात कर चुके हैं कि काबीना में मौजूद हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं वो दूसरी जमातों से हैं और वो जो उन्होंने जाना है, ठीक है, इमरान खान साहब को छोड़ के। खान साहब को यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए और इल्म है, मेरा ख्याल है। जब फैसल वाउडा को इल्म है तो खान साहब को भी इल्म होगा। तो अब हुआ ये कि खान साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि MQM जो है वो चली जाएगी एक ख़ास मरहले पे जाके, क्योंकि उसकी वजह ये कि MQM के अंदर ये ख्याल था बहुत अरसे से कि ये हमारी सीटें थी कराची की जो हमसे ले ली गई। तो MQM जो है वो, आप समझें कि कोई ज़बरदस्ती, IT मिनिस्ट्री तो बनती भी नहीं है ना उनकी, IT मिनिस्ट्री लेके वो बैठे हुए थे। तो वो एक नाराज़गी उनकी चल रही थी। ये खान साहब को इल्म था इस बात का। और मैं अक्सर प्रोग्राम में मज़ाहन भी बात करता था कि खालिद किधर है, मतलब खान साहब क्योंकि जिक्र करते थे अक्सर कि खालिद नहीं आए। तो ये शुरू में याद होगा जी सर, खालिद महबूब बिल्कुल याद। सिद्दीकी साहब के हवाले से, वो वज़ीर थे पहले। तो MQM तो एक अरसे से बस बैठी हुई थी कि हमें कोई मौका मिले और हम यहाँ से निकल जाएं। और जब 9-0 कराची गए और मौलाना फजल रहमान, तो MQM जो है वो, हालांकि इमरान खान साहब ने भी जाके उनसे मुलाकात की, लेकिन वो उस वक्त तक देर हो चुकी थी। अच्छा, लेकिन एक तो यह है ना, इसकी पॉलिटिकल साइड है, एक पॉलिटिकल साइड इसकी है जो कि चल रही है प्रोसेस में। PDM लोग इनके टूट रहे हैं और लोग बेशुमार इनके, आप कासिम सूरी साहब का ट्वीट देखें जो उन्होंने किया कि खान साहब जो है किस तरह के लोगों को लेके चले हैं साथ, और बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है।
और अब देखें ना कि इस वक्त जो हमारे फरूर नसीम साहब हैं, इंतहाई वरना तो अच्छे ज़बरदस्त, वो साइंटिस्ट। बहुत अच्छे नफीस शख्सियत है। वो उनको एमक्यूएम की सफ़ों में वापस आ गए हैं वो, यानी वो एमक्यूएम ने उनको एक्सेप्ट किया। बीच दरमियान में ये था कि हमारे कोटे पे नहीं है, याद है आपको ये बात हुई होगी। अब वो एमक्यूएम ने उनको अपने बतौर एमक्यूएम वो मौजूद हैं, और वो मौजूद हैं पीडीएम के वजीर कानून, ठीक है। वो मौजूद हैं पीडीएम के, अभी जो उनकी कोर मीटिंग्स हो रही हैं और उनके जिंदा जो उसमें। फैसले हो रहे हैं, और उनमें जो कानूनी, मुल्क का कोई वजीर कानून नहीं है, ठीक है। और आप ये देखें कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो भी बहुत सी बातों पर जो है वो इमरान खान साहब से डिफ़र करते हैं, हुकूमत से, और एक उनकी आज़ाद सोच है, आज़ाद राय है उनकी। फिर उसके बाद जो है वो तो ज़्यादातर जो कानूनी इस वक्त इमरान खान साहब, अभी नहीं काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब जो कानूनी स्टेप्स उठा रहे हैं, वो डॉक्टर बाबर इमान साहब। अच्छा, अब इसमें एक तो खबर आज ये, दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी, हमने भी यहाँ से लोग ज़ायरे भेजे हुए थे, और थोड़ी सी उसमें यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर है कि इतना अरसा हो गया मीडिया में, और पीटीवी का भी सिस्टम मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कि किस तरह से रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लाइव जाते हैं चीज़ें सारी। खान साहब की जो स्पीच है वो तकरीर उनकी, उसके बारे में दो बातें आई सामने। पहली बात तो ये कि उन्होंने तकरीर नहीं की और मौखर हो गया, और दूसरा ये कि कुछ उनकी तकरीर रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। तो मैं दोनों नुक्ते नज़र जो है वो यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये बात हुई कि जी वो शायद अपनी आज की जो स्पीच है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कोई मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान कर सकते हैं, यानी कोई इमरजेंसी टाइप चीज़ उसमें डिक्लेयर हो सकती है उसके जी। नतीजे में। और जब मतलब, लेकिन जो एक इशू है, जो मेरी गुजारिश है खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि ये एक बहुत संगीन मामला है। बराए करम अपने जो हमारे दोस्त भाई हैं सारे, वो इमरान खान साहब के अलावा वो सारी शख्सियात इतना हंस रहे हैं इस वक्त, इतना हंसते हुए मीडिया के सामने आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं, मतलब उनको ऐसे लग रहा है देखें आप क्या होता है 2 दिन में, देखें 3 दिन में क्या होता है। एक संजीदा मसला है, उसको संजीदा अंदाज में लोगों के सामने बयान करें, ठीक है। मतलब एक संजीदा, बहुत, मैंने आपसे कहा ना, बहुत तल्ख इश्यूज हैं। वो भी ज़ाहिर परेशान होंगे, इमरान खान साहब के साथ हैं वो सारे, लेकिन वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हैं कि जैसे कोई मजाक हो रहा है। तो बराए करम संजीदा मामलात को संजीदा अंदाज में लें, ठीक है। मैं अब इससे ज़्यादा और क्या बात कर सकता हूँ कि मैं अब, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं और फिर मैं मुख्तलिफ़ शख्सियात को देखता हूँ, इतना ऐसे जैसे कि कोई यहाँ पे जो है वो लड्डू बट रहे हैं, देखें अभी क्या होता है, अभी देखें क्या होगा, ये हो गया, फलां हो गया, दिमाग में। फिर दूसरी खबर जो वो आई वो ये कि खान साहब ने शायद ये बात की है कि दोबारा लोग जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद में, लोगों को 1 लाख लोग दोबारा जमा करूंगा, लेकिन साथ ही फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जी उसको पब्लिक पब्लिक में नहीं नहीं कर कर सकते सकते आप आप, इस खत को। सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इसमें जो 2-3 बातें हैं वो मैं अपनी यहाँ पे तजिया दे। पहली बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, ठीक है, पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा उसका फैसला खित्ते और आलमी वाक़यात करेंगे, और इसके ऊपर मैं एक, मेरा बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि यहाँ होने वाले वाक़यात अब जो होंगे पाकिस्तान में, वो वाक़यात के ऊपर बाहर से असर होगा। अब उसमें हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका एक स्टांस रहा है अमेरिका के बारे में, जी। और उनका स्टांस जो रहा है अमेरिका के बारे में, वो वॉर ऑन टेरर जब स्टार्ट हुई 9/11 के बाद, तो उनका बड़ा बड़ा क्लियर उनका स्टांस था, उसमें कोई उबाम नहीं था किसी किस्म का। लेकिन 2008 इमरान खान साहब की जो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स है ना, यानी वो मौजूद थे, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ फोरम्स वगैरह पे, आप समझें कि कोई 2001 से लेके 2006 तक मैं जो खान साहब को हमने कवर किया है, तो उस वक्त खान साहब, इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स भी नहीं थे, तो मुकम्मल मैं अथॉरिटी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि खान साहब उस वक्त बहुत, मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे
क्रिकेट में हर जगह उनको कहीं लेक्चर्स दे रहे हैं, कहीं बुलाया जा रहा है, कहीं वो बात करें, तो वो उनका एक स्टांस हमेशा रहा, और वो रहा वॉर ऑन टेरर के ऊपर। लेकिन बड़ा एक जिसे कहते थे इंगेज उनके साथ बाहर के लोग होते थे और बड़ा इजी फील करते थे साथ। उसके बाद जो प्रॉपर खान साहब एक्टिव हमें नजर आते हैं, एक्टिव वो खान साहब हमें नजर आ रहे हैं 2007 में जब जुडिशल मूवमेंट शुरू होती है, तो खान साहब बहुत एक्टिव नजर आते हैं। बल्कि मतलब उस वक्त मतलब खान साहब के साथ झगड़ा भी होता है पंजाब के अंदर जमात इस्लामी के साथ, हालांकि काजी हुसैन अहमद साहब थे वो भी बीच में आते हैं, तो खान साहब आपको एक्टिव नजर आते हैं बहुत ज्यादा।